राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि वजह क्या है इस्तीफा देने की, और 2 पन्नों की जो आपने चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में तमाम आपने बातें लिखी हैं। भाजपा पर भी आपने निशाना साधा है, आम आदमी पार्टी को किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है उसका जिक्र भी किया है। क्या आपको वजह लगी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? बस एक ही कारण है, दिल बहुत दुखी है। इतने दिन से रोज देख रहा हूं, कहीं हमारे समाज के युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, कहीं घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है, कहीं घड़े छूने पे हत्या हो रही है, कहीं बहन बेटी की इज्जत लूट कर उनको फांसी पे लटका के हत्या की जा रही है। और ऐसी हत्याओं पे कोई भी नहीं बोलता, भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं बोलता। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, देश के गृह मंत्री चुप्पी साध लेते हैं। और तो और जब ज्यादा दिल दुखता है जब हत्या करने वाले लोगों का समाज महापंचायत करता है हत्यारों के फेवर में, इससे मन दुखी होता है। और ऊपर से इसी तरह की जुर्म जाति, छुआछूत, ऊंची नीच से परेशान होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और उन्होंने लाखों न्यायियों के साथ दीक्षा लेते वक्त यही 22 प्रतिज्ञाएं पूरे समाज के लोगों को दिलवाई। और तभी 14 अक्टूबर 1956 से आज तक हर साल देश में और विदेश में हजारों जगह पर करोड़ों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और उसी जगह इन सारी 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। सवाल है राजेंद्र जी आपसे ये कि ये जो शपथ आपने ली इसके बाद ही भाजपा ने सवाल खड़े किए और ये कहा कि हिंदू देवी देवता जो हैं उनका आपने अपमान किया है। तो इस आरोप को आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरे पूरे भाषण में आज तक जितने भी मेरे भाषण हैं, चाहे वो दिल्ली की विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो किसी सामाजिक समारोह में हो, किसी आयोजन में हो, किसी धरने प्रदर्शन में हो, एक शब्द मेरा दिखा दीजिए मैंने किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था के खिलाफ एक शब्द बोला हो। मैं सबके धर्मों की और उनकी आस्थाओं की इज्जत करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे इज्जत चाहिए, अगर मेरे आराध्य की मैं चाहता हूँ कोई अपमान ना करे, तो मुझे भी कोई हक नहीं मैं किसी दूसरे के आराध्य का अपमान करूँ। अपने पत्र में पढ़ पा रहा हूँ आपका पत्र, आपने अपने पत्र में दुख जताया है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को निशाना साधा जा रहा है। ये दुख आपको क्यों हुआ? कि बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। अरविंद केजरीवाल जो देश के लिए एक आशा की किरण है, जो लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इन सारे अच्छे समाज के जुड़े मुद्दों पर रात दिन काम कर रहे हैं। उन मुद्दों पर काम करने वाली हमारे नेता जिनको मेरे इस आयोजन के बारे में पता ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल को जानकारी नहीं है कि मिशन जय भीम या दी बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया ने यह आयोजन किया है, क्योंकि तो जगह जगह होता रहता है, पूरे देश में होता है। और उनके ऊपर बीजेपी जब पूरे गुजरात में हार रही है, डर गई है, उस डर के कारण मतलब जानबूझकर दुष्प्रचार कर रही है, मेरी पार्टी को बदनाम कर रही है, मेरे नेता को। पोस्टर भी लगाए गए भाजपा की तरफ से या फिर तो पोस्टर लगा के खुद बताया ना कि जिन प्रतिज्ञाओं को कह के वो कह रहे हैं वो भी उन्हीं प्रतिज्ञाओं के पोस्टर लगा रहे हैं बड़े बड़े पूरे गुजरात में, तब अपमान नहीं हो रहा क्या? और फिर उन्हीं प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, खुद हमारे मोदी जी की सरकार के केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है, इसी भारत सरकार ने छपवाया है। दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर इसी भारत सरकार ने वो 22 प्रतिज्ञा शिलालेख पे लगा के वहां पे लगाई है, जाके देखिए। आपके ऊपर दबाव उसके अंदर वहां के मुख्यमंत्री, वहां के केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री उस समारोह में शामिल हुए, उसी दीक्षा समारोह में। दबाव था क्योंकि लगातार भाजपा आरोप लगा रही थी, मेरे कोई दबाव नहीं है, बयान दे रही थी, दबाव था आपके ऊपर। मेरे पास सिर्फ एक दबाव है। एक तो मेरे समाज के ऊपर जो लगातार जुर्म जाती हो रही है, इस पे चुप क्यों है सब, इस पे बोलते क्यों नहीं? को लेकर दबाव नहीं। दूसरा ये कि छुआछूत मुक्त भारत कब बनेगा? 75 साल हो गए आजादी के, तब भी आज भी छुआछूत ऊंच नीच है। ये क्यों? किसने तय की? पूरी दुनिया में जाती नहीं है, केवल भारत में जाती क्यों है? भूमिका क्या होगी आगे? आप क्या करेंगे? मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता का और दिल्ली का प्रतिनिधित्व दिल्ली की विधानसभा में करूंगा। अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ूंगा, जो आए दिन जो जुर्म जाती होती है उसके खिलाफ लड़ूंगा, और एक वकील के तौर पर कोर्ट में अपने समाज की पैरवी भी करूंगा। आप कह रहे थे आप सभा करेंगे ऐसे लेकर? नहीं, समाज को सभा ये करने की रोज रोज जो अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार चुप्पे साधे हुए है, देश के प्रधानमंत्री चुप्पे साधे हुए हैं, हमें इस पे मिलके देश के प्रधानमंत्री जी से बात करनी होगी। लेकिन क्या आप इस जनजाति को रोकोगे या नहीं रोकोगे? क्या भारत को छूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत बनाने को तैयार हो या नहीं हो? जवाब दीजिए। आपका इस्तीफा ऐसे वक्त पर भी आया है जब गुजरात में काफी राजनीतिक घटनाक्रम देखने के लिए मिले हैं, राजनीति इससे प्रभावित होती, आप ये समझ पा रहे थे क्या? नहीं, मुझे लगता है कि देश की जनता इतनी समझदार है कि वो बीजेपी के बरगलावे में आने वाली नहीं है। वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की नहीं, पूरे देश के लोगों के भविष्य की उम्मीद है। वो जानते हैं इस बात को, वो तो जानबूझ कर कलर दे रहे हैं, उसको धार्मिक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोई किसी का अपमान की बात है ही नहीं है।
साथ ही आगे क्या आप इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते रहेंगे? अगले साल भी शपथ होंगी, क्या इस तरह के कार्यक्रम में आप शामिल ये होते रहेंगे? कार्यक्रम तो पूरे देश में और पूरे दुनिया में होते रहते हैं। हाँ। मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ूंगा और उनके मुद्दों को हर मंच पे उठाऊंगा और उनकी वकालत कोर्ट में भी करूंगा, विधानसभा में भी करूंगा, रोड पे भी करूंगा। ये मेरा काम, मेरे पूरे जिंदगी का मकसद यही है। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके पास तो मंत्री पद भी था, SC डिपार्टमेंट के आप मंत्री भी थे, तो आपको दुख हुआ ये इस पद से इस्तीफा देने के बाद? आप दुखी नहीं, हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि अब मैं ज्यादा खुल के अपने समाज की, मुझे लगता था कि कोर्ट में भी मेरे समाज की लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए, तो एक वकील के तौर पे भी लड़ूंगा ना। अब मैं पहले मैं लोगों को न्याय दिलवाया, 99% मेरे केस का जीतने का रिकॉर्ड रहा 22 साल तक। तो मुझे लगता है कि मेरी जो वो काबिलियत है, एक विधायक के तौर पे विधानसभा में, अपने क्षेत्र में, दिल्ली के अंदर उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और कोर्ट के अंदर एक वकील के तौर पर उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम हर उस सवाल का जवाब देते हुए जो कि उनके इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों तक जो तमाम विवाद हुए वो विवाद जो है कहीं ना कहीं अब इस्तीफे में तब्दील हो गया है और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं राजेंद्र पाल गौतम, कई राज्यों में वो प्रचार करने के लिए भी जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा था, भाजपा पर वो जमकर पलटवार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो एक सभा करेंगे जहां पर समाज के तमाम लोगों को बुलाएंगे। तो देखना होगा कि राजेंद्र पाल गौतम की इस्तीफा देने के बाद ये लड़ाई कितनी आगे जाती है।